सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। मैं आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ कि व्हाट जीसस क्राइस्ट हैज़ डन फॉर मी इन सीरीज़ को आपने बहुत अच्छे से सुना, आपने इन सब चीज़ों को समझा। मुझे बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम क्यों करती हैं। तो आइए इस चीज़ को हम अच्छे से आज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सब यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मैं भी एक माँ हूँ और आप कितने ऐसे भाई बहन जो मेरी जो वीडियोस को सुनते हैं, आप सबके पेरेंट्स हैं और आप भी पेरेंट्स हैं। हम जब अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखते हैं या अपने बच्चों को हम जब रोता हुआ देखते हैं या हम जब देखते हैं हमारे बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं? क्या हम चुप होते हैं? क्या हम खामोश होते हैं? या हमारी ये कोशिश होती है अगर मेरा बच्चा रो रहा है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, उसे कोई सी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसके दुखों को, दर्दों को, तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करूँ। एज़ अ पेरेंट हमारा यही मोटिव होता है, हमारा यही मकसद होता है कि हमारे बच्चे की आँख में एक भी आंसू ना आए और जो हमारा बच्चा हमसे मांग रहा है हम उसको दे सकें। यही हमारा मकसद होता है बीइंग अ पेरेंट। एक दुनियावी पेरेंट्स जो होते हैं वो यही कर सकते हैं, अपने बच्चों को उनको बेस्ट एजुकेशन देते हैं, बेस्ट खाना देते हैं, बेस्ट स्कूलिंग होती है, उनके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनमें सिलेक्शन में उनकी मदद सहायता करते हैं, फाइनेंसेस का ध्यान रखते हैं, कपड़ों का ध्यान रखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बच्चे दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हर संडे जो है वो चर्च में जा रहे हैं। कितनी ऐसी मदर्स है जो मुझे फ़ोन कॉल करके ये बोलती है कि सिस्टर जी हमारे बच्चों के लिए दुआ करिए, कि वो दुआ करनी शुरू करें, वो हर संडे हमारे साथ चर्च जाना शुरू करें। तो मदर्स का यही एक मेन मकसद होता है कि बच्चे क्या है स्पिरिचुअली और फिज़िकली दोनों तरीके से ग्रो करना शुरू करें। ये पेरेंट्स होने के नाते हमें क्या लगता है, हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, एक थॉट आता है, एक विचार आता है, जो हम ये सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो सुबह से रात तक संघर्ष करते हैं सिर्फ अपने बच्चों की नीड्स को पूरी करने के लिए। मैं कितनी ऐसी मदर्स को जानती हूँ जो ऐसी ऐसी कंपनीज में काम करते हैं, जो ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उनके ऊपर फिजिकल टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, इमोशनल टॉर्चर होता है, पर फिर भी वो जाती हैं कि अपने बच्चों की खुशियों का वो क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। मैं कितने ऐसे फादर्स को देखती हूँ, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं काम करने के लिए, वो रात को 8-9 बजे आते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते, लेकिन वो मेहनत करते हैं, वो मजदूरी करते हैं, वो काम करते हैं कि अपने परिवार की हर नीड्स का वो पूरा ध्यान रख सकें। ये हम एज अ पेरेंट करते हैं। और कोई और है जो हमारे माँ बाप से भी ऊपर है, हमसे भी ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह, पिता यहोवा। वो हमसे कितना प्यार करते हैं। इस चीज़ को हमें समझना है, इस चीज़ को हमें इमेजिन करना है, इस चीज़ को हमें फील करना है। एक पेरेंट होने के नाते हम अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं देख सकते। एक पेरेंट होने के नाते हम अपने बच्चे को, अगर सामने आग लग रही है और आग में अगर वो हाथ डाल रहा है बच्चा, हम नहीं देख सकते कि हमारे बच्चा जो है वो हाथ आग में डाले। एक पेरेंट होने के नाते हम अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। एक पेरेंट होने के नाते हम ये नहीं देख सकते हमारे बच्चे को कोई दर्द हो, नहीं देख सकते हम। दिल को कुछ होता है, तकलीफ़ होती है, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स कर जाते हैं, एक परेशानी होती है, एक टेंशन होती है, और कईयों को तो उस समय समझ नहीं आता यार हो क्या गया है मेरे बच्चों को। अभी कल परसों मुझे एक बहन मिली थी, कहती, मैंने पूछा क्या हुआ सिस्टर जी, आप इतनी उदास क्यों हो, आपके चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है। उसने मुझे बोला, मैम मेरा जो बेटा है वो हंस नहीं रहा, उसने हंसना छोड़ दिया है। उस माँ के दिल से पूछिए जिसने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा है, जो जितनी मदर्स जो हैं दुनिया में, जितने पेरेंट्स हैं, जो दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को इमेजिन कर सकते, फील कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को परेशान होते हुए नहीं देख सकते, तो फिर पिता यहोवा हमें परेशान होते हुए कैसे देख सकते हैं, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, आई एम क्रिएटेड इन हिज इमेज, मैं उसके स्वरूप में बनी हूँ। आप भी उसके स्वरूप में बने। तो क्या पिता यहोवा हमें तकलीफ़ में देख सकते हैं? क्या पिता यहोवा हमें दर्द में देख सकते हैं? क्या पिता यहोवा देख सकते हैं हमारी आँख में आंसू आए? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं वो हमें देख सकते।
तभी उन्होंने अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह को उस दुनिया में भेजा, चूँकि हम सब पाप में जा रहे थे। वो जो रेस चल रही थी, वो जो दौड़ चल रही थी, सब पाप में जा रहे थे। जैसे कि वचन में लिखा है, जैसे लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। और पिता यहोवा को तकलीफ़ हो रही थी, पिता यहोवा को दर्द हो रहा था, ऐसे तो मेरी बनाई हुई दुनिया सब नरक में जा रही है, सब आग में जा रही है, मैं कैसे बचाऊं इनको। जब हम अपने बच्चों को आग में जलता हुआ नहीं देख सकते, जब हम अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, जब हम अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकते, तो प्रभु यीशु मसीह पिता यहोवा हमें तकलीफ़ में देख सकते हैं। इमेजिन करिए, 1 मिनट के लिए फील करिए, क्या पिता यहोवा हमें तकलीफ़ में देख सकते हैं? अंदर से क्या आवाज़ आएगी? नहीं, वो हमें तकलीफ़ में नहीं देख सकते, वो हमें दर्द में नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते कि हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नहीं देख सकते हमारी आँख में आंसू आए, वो नहीं देख सकते हम परेशान हो, वो नहीं देख सकते हम किसी चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, वो नहीं देख सकते हम कोई संघर्ष कर रहे हैं, वो नहीं देख सकते जब लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, वो नहीं देख सकते हमारी लाइफ में जब इमोशनल मेंटल टॉर्चर चलता है, वो नहीं देख सकते पिता यहोवा को भी तकलीफ़ होती है, पिता यहोवा को भी दर्द होता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, एक बच्चे को जब तकलीफ़ होती है ना, अपने पेरेंट्स को जाके बताता है कि मम्मा मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, पापा मुझे वो तकलीफ़ हो रही है। और दुनिया में जितने बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो पेरेंट्स उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स हम पिता यहोवा को बताते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स हम प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी उन प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। हम एज अ पेरेंट हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन पिता यहोवा ने उन सारी प्रॉब्लम्स को हमारे जन्म से पहले सॉल्व करके रखा हुआ है। वो हमें किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ़, किसी दर्द में नहीं देख सकते। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियोस देख रही थी, कोई ऐसा मर्डर केस हुआ था, आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो जो लड़की है वो जेल में भी है। उसकी मम्मी की एक वीडियो आई थी कि दुनिया में किसी बेटी को या किसी बेटे को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशान है, तो अपनी माँ के साथ सॉल्व एटलीस्ट वो लड़की किया करे। उस माँ के दिल से पूछ सकते हैं जो अपनी बेटी को उस वक्त जेल में देख रही है, आजकल की करंट न्यूज़ में आ रहा है, वो जेल में देख रही है, तो उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। और वो जो प्रभु यीशु मसीह है, वो जो पिता यहोवा है, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी दर्द होता है, वो भी रोते हैं हमारे लिए, वो भी बिलखते हैं हमारे लिए, वो भी वेट कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कब हम प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु यीशु मसीह मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दर्द है, मुझे वो तकलीफ़ है, प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कर दो। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम उन बच्चों की तरह करते हैं जो बच्चे ये सोचते हैं, मम्मा को क्या बताना, पापा को क्या बताना, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, मैं खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगी। और वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम्स में और ज़्यादा उलझ जाते हैं, वो डूब जाते हैं और वो डूबने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से हम भी ऐसे करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पास तुरंत नहीं जाते, हम तुरंत नहीं प्रभु यीशु मसीह को पुकारते, हम तुरंत नहीं बोलते प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रॉब्लम है। हम खुद सोचना शुरू कर देते हैं, हमारे आसपास का जो दुनियावी सर्कल है उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास जो लोग हैं उनको बोलना शुरू कर देते हैं। अगर दुनिया के लोग ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते तो पिता यहोवा को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने की ज़रूरत नहीं थी। दुनिया का कोई व्यक्ति आपके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। अगर वो एक है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक वैसे ही जो दुनिया के कुछ बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहते हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड काम कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, उनको डर लगता है मम्मी से डांट पिटेगी, पापा से डांट पिटेगी, मम्मा मारेंगे, पापा मारेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे उसी एटमॉस्फेयर में पले बड़े होते हैं, उनका माइंड सेटअप ऐसे होता है। क्योंकि पेरेंट्स का और बच्चों का वो रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इतना मजबूत नहीं होता है। उनके वही माइंड सेटअप होता है कि मम्मा ने सुनना नहीं, पापा ने सुनना नहीं, मम्मा ने डांटना है, पापा ने मारना है। तो वही चीज़ें उनके अंदर डर के बैठी होती हैं और वो खुल के अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाते। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता यहोवा ऐसे नहीं है। वो कहते मेरे पास आओ, मत्ती 11:28 में लिखा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे वो हमें डांटेंगे नहीं, वो हमें गुस्सा नहीं करेंगे, वो मारेंगे नहीं, वो थप्पड़ नहीं मारेंगे, वो डंडे से हमारी पिटाई नहीं करेंगे, वो गालियाँ नहीं देंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे, वो कोई ताना नहीं मारेंगे।
वो हमें गले लगा लेंगे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। जितना प्यार पिता यहोवा हमसे करते हैं, जितना प्यार प्रभु यीशु मसीह हमसे करते हैं, दुनिया का कोई रिश्ता हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करता। पर हम ये गलती करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं। हम उन रिश्तों के पास जाते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते, सुन सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते, सुन सकते हैं, आराम नहीं दे सकते, सुन सकते हैं, तसल्ली नहीं दे सकते, सुन सकते पर परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, हमारा परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स और जितनी भी परेशानी हम प्रभु यीशु मसीह के पास ही लेके जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। हम सब पापी हैं। दुनिया में कोई इंसान ये नहीं कह सकता मैंने गलत काम नहीं किया। मैं भी नहीं कह सकती दुनिया की मैं सबसे बड़ी पापी हूँ, शायद मुझसे ज़्यादा पाप दुनिया में किसी ने किए ना हो। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, हम जब माफ़ी मांगते कि खुदा मुझसे गलती होगी, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, तो खुदा हमें माफ़ करता है। शर्त ये है नॉट टू रिपीट द मिस्टेक। उस गलती को हम दोबारा ना दोहराएं। जब हम उस गलती को दोबारा दोहराते हैं तो हम पे अनुग्रह नहीं आता, हम पे दंड की आज्ञा आती है। इस करके हम इसका ध्यान रखना है कि हम जब प्रभु से माफ़ी मांगते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, हमें क्षमा करते हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे से प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है, इंटरनल लाइफ मिलती है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास और धार्मिक प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें आज़ाद कर सकते हैं, हमें मुक्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु से अपने प्रेम हम पे इस तरीके से बरसाते कि हम जब पापी ही थे तभी वो हमारे लिए क्या हो गए, मर गए। यूहन्ना 3:16 सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए। और ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। और जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम शरीर की अभिलाषा को किसी तरीके से भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी जो आयत जो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती हैं, 2 Corinthians 5:17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, द ओल्ड हैज़ गॉन, न्यू हैज़ कम। तो भाई और बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, मोटिवेट करना चाहूँगी। कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, कोई है जो आपको बचाना चाहता है, कोई है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई है जो कदम कदम पर आपके साथ चलना चाहता है, कोई है जो आपका हाथ पकड़ के चलना चाहता है, कोई है जो कह रहा है कि आ जाओ मेरे पास वापस लौट आओ। इस करके हमें इस चीज़ को समझना है, प्रभु यीशु मसीह को प्रेम को समझना है। परमेश्वर का आत्मा आप सबको इस तरीके से समझाए, कायल करे कि आप खुदा आपके प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और कुर्बानी को समझ सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।